जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू है। आंदोलन की पल पल की खबर देने के लिए हम नागपुर से बोध गया हमारी WH न्यूज की टीम पहुंची है। लेकिन आज के क्या खबर है, आइए जरा देखते हैं। महाबोधि महाविहार आंदोलन में शामिल हजारों लोगों के लिए भोजन दान की व्यवस्था। महाबोधि महाविहार की देखरेख और बौद्ध समुदाय को उसका अधिकार दिलाने के लिए चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में देश भर से हजारों बौद्ध उपासक उपासिका, सामाजिक कार्यकर्ता और बौद्ध भिक्षु बोध गया में एकत्रित हुए हैं। आंदोलन के साथ साथ यहाँ भोजन व्यवस्था की भव्य तैयारी ने लोगों का ध्यान खींचा है। प्रत्येक दिन करीब 1000 से अधिक लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन कराया जा रहा है। इस व्यवस्था में दर्जनों रसोई, सेवक और स्वयंसेवक दिन रात लगे हुए हैं। रसोई में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, फल और पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है। करीब 25 लोग भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। किचन के संयोजक मनोज पासवान ने बताया कि केवल एक आंदोलन नहीं, ये करुणा और सेवा का प्रतीक है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी भूखा न रहे। बोधिसत्व की शिक्षाओं को अपनाते हुए हम अहिंसात्मक ढंग से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। भोजन वितरण में स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। कई सामाजिक संगठनों और समाज सेवकों ने राशन, सब्जियां और आर्थिक मदद देकर इस सेवा को मजबूती दी है। इस शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आंदोलन ने प्रशासन का भी ध्यान खींचा है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन की मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं। आइए बात करते हैं किचन सेवकों से। दोस्तों, महाबोधि महाविहार स्थल पर जो किचन बना है वो तो आप लोगों ने देखा ही है, हमने पूरा बताया है आप लोगों को। पर लेकिन इस किचन की व्यवस्था को संभालने वालों से हम आज बात करेंगे। मेरे साथ में भीमराव चिंचोले जी है। लगातार 85 दिनों से इस किचन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। थोड़ा उनसे हम बात करेंगे। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या बताओगे आप 85 दिनों से यहाँ पर है, कैसी कैसी व्यवस्था संभालते हो? जब मैं नागपुर से जब आया था मैं इधर दीक्षा अपना बुद्ध गया के लिए, तो उस समय मैं 4 दिन होटल में रुका। अच्छा, यहाँ पे 4 दिन होटल में रुका। मैं वहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो जब धरना चल रहा है तो वो कहाँ पे है, महाबोधि महाविहार के पास में जो धरना चल रहा था महाआंदोलन, तो वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। तो मैं वहाँ से 4 दिन तक रुका, मुझे दिखाई नहीं वहाँ से। तो मैं 5वें दिन वहाँ से निकल रहा था नागपुर के लिए। नागपुर के लिए मैं रवाना हो रहा था, वापस जा रहा था। तो मुझे BBC चैनल वाला मिला रास्ते पे। अच्छा। तो उन्होंने एक पंडित से मुलाकात ले रहा था। तो उसी के बाजू में मैं बेल्ट खरीदने के लिए खड़ा हो गया था। तो वो बोल रहे थे जो पंडित जो आपको बोले पंडित घुसे ऐसे, हाँ, तो उसको आपको निकाल रहे बोले वहां से। बोले तो आप क्या करोगे, बोले आप कहाँ जाओगे, बोले हाँ आप अभी तक संभाल रहे थे, बोले वो बोले महाबोधि महाविहार, बोले नहीं, बोले वो तो गलत बात है, बोले हम लोगों वो विष्णु का अवतार है, बोले बुद्ध बोले विष्णु का अवतार है, हाँ, और बोले हम भी लोग उसकी देखरेख कर रहे, बोले सेवा हम ही लोग कर रहे, बोले ये कहाँ से है, बोले वो तो ऐसे आते जाते रहते हैं, ऐसा वो लोग बोला है मुझे। फिर मेरे नीचे से ऊपर खोपड़ी में गया। अच्छा। हाँ, फिर मेरे को वही से आए। फिर मैं खड़ा था वहाँ पे सफेद कपड़े पहन के। ठान लिया उस दिन घर वापस जाना नहीं, अभी घर वापस नहीं जाना, यही रहना। और फिर वहाँ से वही BBC चैनल वाले ने मुझे बोला कि तुम वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, वहाँ जाइए। तो मैं वहाँ पे आया। फिर जब से मैं देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। हाँ, लिट्टी चोखा खा रहे थे चुप चुप के जाके। यहाँ पे जो नया आया तो उसको थोड़ा सा दरकिनार किया जाता था। जो यहाँ के स्थानिक लोग थे, लोकल लोग थे, तो उनको बराबर दिया जाता था। फिर हम ऐसे ही मुंह ताकते थे। हालांकि हमारे पास तो पैसा वगैरह था, मगर वो हम लोग ऐसे मुंह ताकते बैठे हुए थे। बोला नहीं कोई बात नहीं, बोला अब देख लेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे वो पंकज पासवान है यहाँ के लोकल, उनका धम्म यात्रा चल रही थी अपने इधर राजगिरी साइड में। तो उन्होंने वहां से कि धरने पे बनते लोग बैठे हैं और उनकी भोजन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो उस समय वो वहां से अपना धरना वो छोड़ छाड़ के बुद्ध गया है, यहाँ पे आया, धूमवान में आया, और उन्होंने अपने पैसे से, पंकज पासवान जी ने अपने पैसे से शुरू किया। हाँ, वो शुरू किया भोजन दान का कार्यक्रम।
तो उनका कहना ये था कि मैं सुबह और शाम बंते जी को ही भोजन खिलाऊंगा, अच्छा। उपासक को नहीं खिलाऊंगा। हाँ। तो फिर मैं दूसरे 6 तारीख से मैं उनसे दूसरे दिन मैं जुड़ा उनसे, हाँ। मैं जुड़ा और मैं बोला पंकज जी, तो उपासक को भी आपको भोजन खिलाना पड़ेगा, आप इतना तो खिला रहे, 10-15 उपासक 20-25 रह गए, बोला उनको भी आप खिलाना उनको भी खिलाइए, बोला। तो बोले ठीक है दादा, बोले आप उनको भी। बस तो मैं उस दिन से उनके साथ में और खंडे से खंडा लगा के हाँ। पंकज पासवान जी के साथ में, और पूरा मैंने खाने का अपना वो संभाल लिया। वो पूरा अपना घर से अनाज लाके देते थे, सिगड़ी से लेकर बर्तन से लेकर चावल, आटा, सब्जी, दूध वगैरह खुद अपना वहां से लेकर आते थे और यहाँ पे मेरे पास लाके देते थे। मैं कभी जिंदगी में इतने लोगों का खाना कभी बनाया नहीं, और पहली बार उनके साथ में पहले दिन देखा उनको बनाते हुए। तो कुछ आपको खाना खिला रहे तो आनंद तो मिल रहा होगा ना? नहीं, मुझे बहुत आनंद और मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने मिला कि जो अपने महाराष्ट्र के बनते और यहाँ के बिहार के लोकल बनते, बहुत फर्क पड़ा मुझे वो देखने लोग में। आपके हाथ का यहाँ से खाना हाँ, खा हाँ। रहे हैं, इतना मैनेजमेंट आप संभाल रहे हैं। पूरा यहाँ से मैं पूरा संभालते वो। तो फिर गाँव जाने का मन नहीं हो रहा क्या? मन नहीं हो रहा, मगर मुझे अभी अमेरिका जाना है। अच्छा, आप अमेरिका जा रहे हैं? अभी जुलाई में मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरा वीजा किस लिए जा रहे हो? वो मेरा भतीजा रहता है, वो मुझे बुला रहा है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे अभी मेरा पासपोर्ट अभी बन के अभी ये हो रहा है हैदराबाद में, और उसके बाद में मैं जुलाई महीने में अमेरिका भी जा रहा हूँ। आप कहाँ से हो? मैं नागपुर से, पूर्व नागपुर से हूँ, गिरवी नगर पावर हाउस के पास में। अच्छी बात है, बस अच्छी बात ये है। हाँ? तो चलो हाँ, और मेरा भैया अभी मैं यहीं पे था, मेरे भैया 26 तारीख को गुजर गए। तो आप यहाँ थे? नहीं, तुरंत मैं फोन आया तो मैं चले गया नागपुर, और 6 दिन के बाद में फिर वापस आया मैं। उनका कार्यक्रम निपटा के 6 दिन के बाद में वापस आया और फिर सेवा देना चालू गया। सारे बनते जितने भी बनते थे सारे बनते, अभी चिंचोले साहब आ गए, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले सब रोटी से लेकर तक खाने से लेकर हर चीज हमें बराबर मिलेगी। ये थे भीमराव जी चिंचोले, नागपुर से है। और हम जो पासवान जी है, पंकज पासवान जी है, उनसे भी थोड़ा हम जानेंगे। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जब यहाँ पर जो है बोधगया में धरना शुरू हुआ था, उस वक्त में यहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर ये युवा है पंकज पासवान है, इनके मन में आया है कि नहीं, यहाँ पर जो भंते जी धरना स्थल पे बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ भोजन दान की व्यवस्था करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब से इन्होंने भोजन दान की व्यवस्था शुरू की, आज भी 85 दिन हुए चालू है। पंकज जी, आपको कैसा क्या ये सोचा है कि हमारे भंते जी को ये भोजन देना चाहिए, और आप खुद स्वयं आपके खर्चे से पहले खर्चा किया है? सभी को नमो बुद्धाय। जी हाँ, मैं 1 मार्च से 11 मार्च की हमारी बौद्ध धर्म यात्रा थी, पैदल यात्रा। तो बोधगया से शुरुआत होकर के राजगीर नंदा हुए पटना हम लोग के जाना था, और इसी आंदोलन से जुड़े हुए हम लोग का ये था दिशा निर्देश कि हम लोग पटना पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए इनसे मांग करते हैं। पर हम लोग जब यात्रा में चले 1 मार्च से, तो हमारे साथ 150 से ज्यादा भंते जी चल रहे थे यात्रा में। और दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे हमें 2 तारीख से हमारे पास फोन शुरू हुआ, 1 तारीख से हमने शुरुआत किया और 2 तारीख से हमारे पास फोन कई संगठन के आने लगा कि पंकज जी आप धर्म यात्रा करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यात्रा होने चाहिए, पर अभी लड़ाई हमारी महाबोधि महाविहार की है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी यात्रा स्थगित करके और बोधगया में वापस आइए, आंदोलन में शामिल हुई, आंदोलन में सपोर्ट करिए। क्योंकि उस समय भिक्षुओं की संख्या कम थी और उपासकों की भी संख्या काफी कम थी उस समय। उसके बाद 4 तारीख होते होते मेरे पास कई संगठन के बार बार फोन आने लगा, तो हम लोगों ने 5 तारीख को निर्णय लिया नालंदा में कि अब हम लोग यात्रा स्थगित करते हैं और सभी भिक्षु संघ के साथ बाई बस आकर के हम लोग यहाँ पर आए और पूरी तरह से आंदोलन को समर्थन में हम लोग लगे। पर यहाँ आने के बाद हमने देखा कि व्यवस्थाएं उसमें शुरुआत थी, तो व्यवस्था भोजन की नहीं थी, आंदोलन चल रही थी। तो हमने यहाँ पे जो इस आंदोलन के मुख्य लोग हैं उनसे हमने निवेदन किया कि अगर आप हमें आदेश देंगे बिल्कुल, तो जितना दिन आंदोलन चलेगा और जितने भी भिक्षु होंगे मैं सभी को भोजन अपने परिवार के सहयोग से क्या बात है, मैं दूंगा। अभिनंदन। उसके बाद यहाँ के जो मुख्य लोग हैं उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से आपको आदेश है, आप भोजन दे सकते। तो हमने जब भोजन दिया और जिस तरह से पत्रकार बंधु लोग यहाँ पे आए और
वो लोग इस बात को दिखाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो दूसरे तीसरे दिन से लोगों की संख्या यहाँ पे आंदोलन में बढ़नी शुरू हो गई। और आज तो ये हालत है कि देखिए डेली 1000 लोगों के भोजन यहाँ पे तीनों टाइम के भोजन बन रहे। और हम लोग चलाए अपने खर्च से कुछ दिनों के अंदर में ही। अच्छा, यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं अपने देश में। वो लोग आकर के यहाँ दान देने लगे कि मैं किचन में मैं भी सहयोग करूंगा, पंकज जी को मैं भी सहयोग करूंगा। और एक कारवा चला सर कि आज हम लोग के पास में खाने की कोई कमी नहीं है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी चीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और हमारे साथ जो चिंचोले भाई साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय संजीत कुमार है, तो शुरुआती दौर से उन्होंने पूरी तरह से एक टीम बना करके हम लोग काम स्टार्ट किए। अब आज देखिए किचन में 25 स्टाफ है। अच्छा, 25 स्टाफ है। हम लोग 4 लोग से स्टार्ट किए थे, और आज हमारे यहाँ 25 से 30 स्टाफ है। आगे और भी बढ़ सकते हैं, आगे और बढ़ेंगे, जिनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा पूरे भारत से लोग का सपोर्ट आ रहा है आंदोलन के। वैसे आप कहाँ के हो प्रॉपर? मैं प्रॉपर बोधगया से हूँ। अच्छा, बोधगया से। हाँ, चलो बढ़िया। आगे फिर क्या है संकल्प आपका? नहीं, हम तो सेवा दे रहे हैं किचन में, तो हमारा कंटिन्यू सेवा चल रहा है और ये सेवा चलते रहेगा जब तक आंदोलन चलेगा। हम लोग इस सेवा को जारी रखेंगे सर। हमने संकल्प लिया था उसी दिन कि जितने दिन आंदोलन चलेगा और जितने भिक्षु आएंगे सभी को भोजन मैं दूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर यहाँ के लोग ये बहुत कह सकते हैं कि करुणा उनके प्रति है, लोगों को भंते के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति। उन्होंने मेरी बात को उन्होंने समझा और लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया हमें। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। एक छोटा सा कारवां शुरू हुआ, आज 1000 लोगों का खाना बन। निश्चित रूप से दोस्तों, ऐसे युवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था जो है वो ये पासवान भाई ने संभाला है। तो और भी कुछ लोग हैं ये भोजन ये किचन में जुड़े हुए, थोड़ा उनसे भी हम बात करेंगे। दान रहा है हमारे साथ में उपासिका है, ये किचन में लगातार बनी रहती है, खाना बनाने से लेकर परोसने तक के पूरा मैनेजमेंट संभालती है। क्या नाम है आपका? जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं नागपुर से ही हूँ, पहले जबलपुर में रहती थी। अच्छा, 15 साल से नागपुर में। नागपुर के लोगों का बड़ा योगदान दिख रहा है। हाँ। नाम क्या आपका? मेरा जयवंती नाम है। हाँ। और मैं 1991 से 92 से मतलब ये आंदोलन से जुड़ी हूँ। यंग थी मैं उस समय। अच्छा, अच्छा। तब से मैं जुड़ी हूँ और आती रहती हूँ सुरेश ससाई जी के साथ में, बच्चों के साथ में। और हमने आंदोलन वहाँ पे दिल्ली में भी किया था, तब भी मैं 3 दिन वहाँ गई थी। मेरे को लगा, मैं घर से 9 फरवरी से निकली हूँ। अच्छा, और आंदोलन के पहले आप निकल गई? हाँ, आंदोलन 12 फरवरी से चालू हुआ। 9 फरवरी से निकली हूँ। नागपुर से जबलपुर से लोगों को इकट्ठा करी, मेरी भाभी को, मेरे भतीजों को, और हम लोग 6, 7, 9 लोग आए यहाँ पे। हम लोग यहाँ 11 को आ गए थे, 12 से आंदोलन चालू किया था। आपको पता था 12 से आंदोलन चालू हो रहा है? हाँ, मुझे प्रज्ञाशील भंते जी का फोन आया था, और मेरे छोटे भाई है भंते जी। किचन में क्या व्यवस्था देखती हो आप? किचन में ये व्यवस्था देखती हूँ, मतलब आटा कम तो नहीं पड़ रहा है, गूंदो जल्दी से, और कम लेडीज है तो हम जल्दी से अपने महाराष्ट्र को लोग को बुला के ले आते हैं। 4-5 को चलो काम करो, जल्दी जल्दी करो। मतलब क्या है, और बताती हूँ, जैसे दाल नहीं है, मिर्च नहीं है, लिखवा देती हूँ सामान, जो भैया लिख के ले आते हैं। खाना सही बना कि नहीं बना टेस्ट भी करती हो? सही बना कि नहीं बना, मगर मैं खाना नहीं खाती हूँ। क्यों? मुझे मतलब थोड़ा मैं किडनी थी मेरे बेटे को, तो मेरा थोड़ा सा खाने में चलो ठीक है, चलता है, तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत अपना नाश्ते में गुजारा करती हूँ। और मैं भूतांगधारी भंते जी है यहाँ पे, उनको मतलब 11 बजे देना ही देना है खाना। अच्छा, तो मुझे 11 के पहले उनकी व्यवस्था करना पड़ता है। भंते जी तो अपने 12 के पहले भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ भंते जी ऐसा है कि हम 11 बजे उनको भोजन देंगे, 12 के बाद वो खाते नहीं खाते, एकदम, फिर कल 12 बजे खाएंगे। बरोबर। तो वैसे भंतों को हम पहले ध्यान देते हैं, फिर उनको खाना परोसते हैं। ये बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है कि बंती जी को बराबर समय पे खाना देना चाहिए, क्योंकि बंती जी का समय चुक गया तो फिर दूसरे दिन खाना खाएंगे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं बहुत ध्यान देती हूँ उनको। ऐसे कुछ गिने चुने 4-5 बनते जी हैं, उनको बराबर थाली लगा के ले जाना, सलाद, चावल, सब्जी, रोटी। कौन क्या खाता वो भी देखती हूँ। जे पसंद है तो उनके लिए दूसरी जल्दी से कोई सब्जी बना लेती हूँ। जैसे एक भंते जी उड़द की दाल खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोज उड़द की दाल बनाती हूँ। एक भंते जी सूखी सब्जी खाते हैं, वो बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे तो बहुत सारे बनती जी है, अलग अलग चॉइस। हाँ, तो मैं अलग अलग चॉइस का सबका ख्याल रखती हूँ ना। हाँ, क्या बात है। एक भंते जी खाने ही नहीं खाते तो उनको फल काट काट के देती हूँ, सलाद देती हूँ, मतलब टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ककड़ी, गाजर हो गया,
तो ऐसा मेरा वो दिनचर्या, मेरा 12 बजे तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ, 10 बजे से लेके हाँ। और वो करती हूँ। और फिर बाद में फिर वहाँ खाना भी परोसती हूँ, सब जो खाना खाते हैं। और उपासक को बोलती हूँ भाई देखो कोई कमी नहीं पड़ना चाहिए, बराबर खाना परोसो। और इधर भी आके देखती हूँ। मेरा मतलब पूरा मैनेजमेंट आप संभालती हो, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। चिंचोली दादा अभी चले गए थे नागपुर, भाई हाँ। उनके स्वर्गवास हो हाँ, गए। हाँ। तो मैं 10 दिन मतलब इतना मेरे को वो था, पूरा मैं यहीं- प्रेशर आपके ऊपर में है फिर। पूरा प्रेशर। मैं रात में यहीं सोती थी हाँ। और सुबह उठ के फिर काम में लगती थी रात के 11 बजे तक का। फिर यहाँ तो अभी कितने दिन हुए यहाँ पर? किचन में? हाँ? किचन में मेरे को 10-15 दिन हुए हैं, मगर मैं बाहर ही का देखती रहती थी। अच्छा, बाहर और का भी भंते जी खाना जब नहीं बनता था ना यहाँ, तो भंते जी को ले जाके होटल में खाना खिलाती थी अपने पैसे से। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बोली है आपने। 11 बजे हमको खाना देना है भंते जी को, तो हम भंते जी को ले जाते थे होटल में खाना खिलाते थे। तो में पेंशन मिलती है मुझे, तो मैंने परवाह नहीं कि पेंशन मिलती है उसमें से आप खर्चा करते हो? हाँ, मैंने अभी तक खर्चा करी। यहाँ का 1 रुपए भी, मैं जाना आने का मेरे को 100 रुपए खर्चा होता मेरा, और अभी तक मेरे 50,000 खर्चे हो गए 3 महीने में। मैं नहीं मांगती किसी से, श्रमदान भी है और मैं 1 रुपए भी नहीं लेती यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये प्रेरणा लेने लायक बात है, हाँ। क्योंकि पेंशन मिलती है और पेंशन में से भंती जी को खाना मतलब भोजन कराती है ये ताई। पानी ला के देना, हाँ। फल ला के देना, हाँ, मैं अपने पैसे से करती रहती हाँ, हूँ हाँ। भंती जी को। क्योंकि ये आंदोलन जो है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए है, और ये लड़ाई जो है भंते जी लड़ रहे हैं। जब भंते जी को भोजन नहीं मिलेंगे तो लड़ाई भी कैसे लेंगे? तो सहयोग मतलब इनका भी बहुत बड़ा सहयोग, आपका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। हमको देना ही पड़ेगा उनको। भले ही आप धरने पे वहाँ पे बैठे नहीं दिखते, पर पर्दे के पीछे आप बहुत बड़े शुरू आपका। में बैठते थे और अभी भी मैं जाती बनती थी, चाय किसको नहीं मिली चाय पहुंचा देती हूँ। हाँ। यानी किसको क्या चीज की जरूरत है, हाँ। मुझे ही बोलते हैं मुझे ठंडा पानी चाहिए, थोड़ा गर्म ठंडा ला दो, मटके से फिर उनको ठंडा पानी भी ला के देते हैं। पूरी सेवा बनती यानी है। सब जानते हैं मुझे, मैं 3 महीना हो गया यहीं पे हूँ। सब तो यानी कुछ भी किसी को जरूरत है तो मुझे बोलते हैं, सुकून मिलता है यहाँ पर। हाँ, मुझे सुकून मिलता है। और मुझे यानी भिक्षु लोगों की सेवा करने में आनंद आनंद। महाबोधि जिस दिन बिहार मतलब मुक्त हो जाएगा तो उस दिन, अरे क्या बात है, उस दिन तो कह नहीं सकती मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। वो तो सब पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड खुश हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ग्रुप में भी सब कोई लोग मेरा कहना मानते हैं और सब आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, सब मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब मुझे बुजुर्ग समझ के हाँ बिल्कुल, सम्मान आप करते हैं। तो वरिष्ठ हो, सम्मान करना ही चाहिए वरिष्ठ का। और मेरा कहना मानते फिर मुझे बोलते अरे आपने खाना ही नहीं खाया, मैं खाना ला के देता हूँ, मैं चाय देता हूँ आपको। मुझे नाराज कोई नहीं है आपसे। नहीं तो दादी बोलते रहते हैं चाय ला के देंगे, नाश्ता ला के देंगे, और मुझे बहुत आनंद आता है इनके साथ में रह के काम करने में। हाँ। परिवार है, परिवार है वो बन गया। ये भी सामान ला के देते हैं। अच्छा, सब सारे लोग सहयोग करते हैं। सब सहयोग करते हैं। चलो और बिल्कुल। ये फल काट के मैं उसको चिप्स बना के टुकड़े करके खाने के बाद हम लोग फल भी बांटते हैं। दोस्तों आपने देखिए ना, दीदी ने कितनी अच्छी बात, मुझे इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े 1 लाख 2 लाख महीना कमाने वाले लोग हैं, मगर धम्मदान नहीं करते। दीदी तो पेंशन मिलती है, पेंशन से भंती जी को खाना खिलाती है, कितनी बड़ी बात है। तो ये ऐसे लोगों से जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। खाना हम लोग को 15-20 दिन तो 100 रुपए देते थे ना, तो भंते जी को खाने के लिए उनका पेट भी नहीं भरता था, बाकी के भंते जी लेते भी नहीं थे। तो मैं बोलती चिंता नहीं करो, हम चलते, हम ले जाते थे साथ में अपने। अभी तो बिल्कुल पूरा पेट भर अब खाना यहाँ मिल पे जाता तो बहुत मिल रहा है ना, फिर भी मैं फल अपने देती हूँ उनको ला के। है। नहीं बिल्कुल, जो चीज चाहिए, जिनको जो चीज चाहिए वो मिल और जाती कुछ भंती जी दूध भी लेते तो उनको दूध भी दे देती हूँ। है। वो तो साधुवाद आपका, मेरा योगदान है यहाँ। आपका साधुवाद, आपकी तो और मैं प्रेरणा। चाहती हूँ हमारे नागपुर का नाम रोशन हो और उनको पता चले कि हमारी नागपुर की महिला हम क्या लोग बात है, नागपुर के है, नागपुर के ऐसे लोग हैं नागपुर के, और धम्मदान हम तो करने वाले, श्रमदान धम्मदान सब सारे करते हैं। समय दान, श्रम दान, तीनों दान देते हैं और उनकी सेवा दान भी ये है। बहुत जरूरी है, ये श्रमदान बहुत जरूरी है। श्रमदान ज्यादातर लोग करेंगे, धम्मदान तो मैं पैसा यही वैसा सभी दे से देंगे। कहती हूँ कि पैसा कुछ नहीं, पैसा तो आता है खत्म हो जाता है, मतलब धम्म से जुड़ो, धम्म कार्य करो और भंते जी की सेवा करो और अपने बुद्ध धर्म का प्रचार करो। मैं सभी से कहती हूँ इससे अच्छा धर्म कोई सभी नहीं है, जितना सुकून और जितनी शांति मिलती है, शांति, और बहुत ही अच्छा लगता है बौद्ध धर्म से। और मैं पूरे भारत के लोगों से कहूंगी कि आप जुड़ो, हम लोग के आंदोलन बौद्ध से धम्म में जुड़ो, बौद्ध का स्वीकार करो, बुद्ध को स्वीकार करो और आनंद लो। शांति कितनी मिलती है, आनंद समझ में खुद आएगा। और ऐसा ही नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय भीम। सभी का धन्यवाद जो आप आए हो हमारे। बिल्कुल आपका साधुवाद निश्चित रूप से।
और भी कुछ युवा भी जुड़े हैं इस किचन की व्यवस्था को लेकर, थोड़ा हम उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों इस मिशन में जो है ना युवकों का भी उतना ही योगदान दिखाई दे रहा है। किचन की व्यवस्था संभालना बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में युवा है, क्या नाम है आपका? नाम मेरा संजीव कुमार है, संजीव पासवान। क्या करते हो पासवान जी? ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है जी। हम्म और वर्तमान में अभी यहाँ पे ब्लूमान पे भिक्षुक की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी कैसा लगता है यहाँ पे भिक्षुओं की सेवा में? ज्यादातर युवा आजकल आते नहीं है, मोबाइल पे ही रहते हैं। जी वह नहीं आते हैं, लेकिन मेरे भैया बड़े भैया पंकज पासवान उनके साथ चल रहे थे हम लोग बोरिया से निकले थे पद यात्रा। हाँ, बताए पंकज सर ने। तो वो पद यात्रा में हम लोग साथ में थे, जो कि नालंदा तक चल गए थे। नालंदा में हम लोग स्थगित कर दिया गया, और वहाँ स्थगित करते हुए यहाँ से जब फोन जाने लगा उनको कि आप जाके वहाँ जाइए और धरना को मजबूत करिए, तो भैया ने वहाँ से 5 तारीख को वापस बस रिजर्व किया और बस से सारे भिक्षु लोग लेकर के हम वापस आ गए बोरिया। आप भी तब से जुड़े हैं क्या? जी, भैया जी ने तो बताया है हमको सारी स्टोरी। यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहे? आपको क्या जिम्मेदारी संभालते हो यहाँ पर? किचन की क्या जिम्मेदारी संभालते हो? किचन का जिम्मेदारी जब भैया हमारे लमसम 1.5 महीना तक 5 फरवरी से जो अपने तरफ से जब भोजन दान दे रहे थे, तो भैया खाना अपने से खुद बना करके खिलाते थे पंकज पासवान। तब से हम कुछ सामान वगैरह ये वो सारा चीज ला करके लाने का हम देते थे। धीरे धीरे अपना यहाँ पे किचन चलने लगा, लोग बहुत आने लगे, ये मूवमेंट बहुत बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ। तो लोग जानने लगे, देखने लगे कि यहाँ किचन में चल रहा। किचन के नाम पे भी डोनेशन आने लगे, तो डोनेशन आने पर धीरे धीरे डोनेशन इतने दान आने लगे। अब जाकर के फिर लामा जी ने बोले कि अब हम किचन संभालेंगे, जबकि शुरुआत से बोले कि जब किचन हम लोग चलाएंगे तो हम लोग चलाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। आप लोगों बरोबर मैनेजमेंट, आपका बहुत सही मैनेजमेंट दिख रहा है किचन का। समय पे खाना बनाना, समय ये सारी चीजें हो रही है। तो आज भी हमारी थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी बहुत क्या पूरी अभी हमारे जब से हैं लगे हुए तब से सहयोग में पूरे लगे हुए। युवक ज्यादा जुड़े नहीं है जैसा लगता है। आप तो युवा हो, तो युवकों को क्या कहेंगे? युवक यही कहना चाहिए, जितना भी अपने बिहार के गया जिला के हैं और जुड़ने का ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास किया जाए। और मेन बात है कि यहाँ पे युवा लोग बहुत आए हैं, सारी संगठन के लोग आए हैं बीमारू संगठन के, और जितने भी संगठन यहाँ पे जितने भी लोकल लोग हैं सभी लोग आते हैं। लेकिन ऐसे हैं कि लोकल लोग न बैठने के कारण आप पूछ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। लोकल क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे? लोकल जब आते हैं उनके पास इतनी मतलब संख्या है कि वो ला करके बैठा सकते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनको कोई ऐसा भूले से नहीं दिया जाता है। कोई ऐसा मतलब कि आप आए हैं तो बैठिए, आप कुछ बात रखे, ऐसा इनके तरफ से कुछ नहीं है। जबकि पंकज पासवान खुद जब किचन 1.5 महीने अपने पैसे से चलाए, इनको एक बार भी नहीं पूछा गया कि आप आइए बैठिए, अब बैठ करके बताइए कैसे आगे का मूवमेंट होगा। ये तो बात करना चाहिए जी। ठीक है, जो नहीं भी पूछते होंगे तो जो ये जो आंदोलन है सभी का आंदोलन है, सभी का आंदोलन हम आंदोलन के लिए कर रहे हैं, आंदोलन के लिए। हम उन लोग से कुछ इसे गिलासी का हमारे कुछ नहीं है, नहीं। लेकिन उनको कम से कम पूछना चाहिए कि आज हमारी इतनी संख्या रहे पंकज जी, आप कैसे करेंगे, मुझे आप बताइए। इतने लोग आए, जबकि लोग ज्यादा आ जाते थे, यहाँ पे खाना थोड़ा मैनेजमेंट चेंज बदल जाता है थोड़ा। हाँ, तो फिर हमने जल्दी में फिर खाना दोबारा बनाना पड़ता। अगर वही चीज बोलते थे तो हम लोग पहले से बोला। हाँ, वो तो चीज होना चाहिए जी। आज कितने लोग है क्या है उसका पूरा बायोडाटा बना के किचन वाले को पास में देना चाहिए कि आज इतना लोग खाना खाएंगे, उस हिसाब से आप। ऐसा नहीं हो रहा है जी, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा। ऐसा होना चाहिए। हाँ, अभी तक नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग आ रहे हैं। तो और कुछ लोग यहाँ पे जो है अब धीरे से किसी को, जबकि हम लोग शुरू से खाना चलो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप युवा होने के बाद में भी यहाँ पर आप समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से युवा हो, आप भी वीडियो अगर देखते होंगे ना, तो क्या नाम बोले आपका? संजीव कुमार का भी एक आदर्श लेना चाहिए। एक युवा होने के बाद में भी इस आंदोलन में जुड़े हैं और निरंतर एक किचन में वो सेवा दे रहे हैं। और मैनेजमेंट भी थोड़ा सा यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं, कितना लोग आज खाना खाएंगे, ये भी थोड़ा लिस्ट बना के किचन वालों के पास में देकर जो है उसी हिसाब से ये खाना बनेंगे, ताकि ज्यादा खाना ना बने और कम भी खाना ना बने, ना वेस्टेज भी ना जाए और बचे खराब भी ना हो। तो ये भी थोड़ा मैनेजमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसी अपेक्षा जो है
संजीत कुमार की है। तो दोस्तों ये पूरा किचन का जो हमने आपको ये पूरा बताया है, महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन धरना स्थल पर ये किचन बना है। यहाँ पे रोजाना हजारों लोग खाना खाते हैं और दान भी यहाँ पर आ रहा है, डोनेशन भी आ रहा है। तो मैं WH न्यूज के माध्यम से और भी यहाँ पर कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप किचन के लिए दान करते हो, चाहे तेल हो या आटा हो, चावल हो, जो भी सामग्री लगती है वो निश्चित रूप से आप यहाँ पर आकर भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो रिपोर्टिंग आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और WH न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करिए। हाँ, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए धम्मदान भी करिए, क्योंकि आपका धम्मदान और आपका एक सब्सक्राइबर जो है ये आंदोलन को बढ़ाने में और मजबूत करने में और हमारी ये आवाज़ जो है पूरी दुनिया में पहुंचाने के काम करेगा। तो दोस्तों आज की खबर आपने देखी है, कल फिर मिलेंगे और एक विशेष आंदोलन की खबर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए दिए हुए स्कैनर पर धम्मदान अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।